हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। तो त्योहार आने को है और हलवाई की दुकान जो है सजने लगी है मिठाइयों से, यानी कि घेवर। घेवर तो इस सीज़न वह काफ़ी ज़्यादा बना रहे हैं और सभी लोग अपने अपने घर में भी ट्राई करते हैं। मैंने भी बनाया था और हलवाई के स्टाइल से ही बनाया है, लेकिन मैंने इसको बहुत ईजी तरीके से बनाया है मिक्सर ग्राइंडर में। बहुत सिंपल तरीका है। जिस तरीके से आप इसकी जालियाँ दिख रहे हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर आई है। और जैसे कि हलवाई लोग जिस टिक से बनाते हैं, जो चीज़ फॉलो करते हैं, वही स्टेप सारे आज हमने फॉलो करे हैं। यकीन मानिए आपका घेवर भी इस तरीके से ही बनेगा अगर आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो। जिस तरीके से मैंने बनाया है, घेवर किसे पसंद नहीं होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है मीठा। और जब उसके ऊपर मलाई घेवर हो या खोए का लगा हुआ हो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हम सबको ही अच्छा लगता है, घर में बच्चों को भी अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाना है। घेवर बनाते बनाते मैंने क्या कहाँ पर गलती करी ये भी आपको मैं दिखा दूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो मैंने ना यहाँ सबसे पहले रबड़ी बनाई थी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया था। ये जो कप देख रहे हैं आप, काफ़ी बड़ा कप है ये, और वजन से लगभग इसमें 1 लीटर दूध ही आता है। तो मैंने 2 बार में यहाँ पर डाल दिया था। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर केसर डाल दी है। केसर डालने से थोड़ा सा अच्छा सा कलर इसमें आ जाएगा। और अब मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। चीनी को हम थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि ना मैंने यहाँ पर चाशनी बनाई है, तो चाशनी से भी ये होता है कि ना मीठा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ना हमें ज़्यादा मीठा नहीं रखना है, कि ज़्यादा मीठा अगर हो गया तो ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। तो जो इसमें मलाई जो आती है ना, साइड से निकाल करके हमें सब इसके अंदर ही मिक्स कर देनी है, इसलिए ये रबड़ी अच्छी सी बनती है। और बन चुकी थी ये रबड़ी। इसको रखते हैं साइड में, ठंडी होकर अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर चाशनी बनाई थी, तो मैंने चाशनी के लिए ना यहाँ पे 2 कप भर करके डाल दी है चीनी। और इसमें ना मैंने 1.5 कप डाल दिया है पानी। उसी बर्तन से नाप के हमें यहाँ पानी डाल देना है। और 1 चम्मच डाल देना है नींबू का रस। नींबू डालने से ये होता है कि वाइट से क्रिस्टल नहीं आते हैं चाशनी के अंदर। और चाशनी हमें सिर्फ 1 तार की ही चाहिए, ज़्यादा हमें ना गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। मैंने बहुत कम क्वान्टिटी में बनाई है, तो चाशनी भी बन गई है। इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए। और रबड़ी भी ठंडी हो गई थी। मैं इसको पलट लेती हूँ किसी बाउल के अंदर। ये देखिए बहुत अच्छी रबड़ी बनी है, काफ़ी दानेदार और काफ़ी मलाई वाली, बहुत अच्छी चीज़ थी। तो चाशनी भी बन गई थी, ये भी अच्छी तरीके से गाढ़ी हो गई है। तो मैंने ना यहाँ पर मिक्सी का जार ले लिया था और इसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये 4 चम्मच देसी घी। टोटल नाप करके जो खाने का चम्मच जो हम डेली यूज़ करते हैं वही चम्मच है ये। 4 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और डाल दिया यहाँ पर मैंने आइस के थोड़े से टुकड़े। अब मेरे से ये गलती हो गई थी, जब मैंने इसको चलाया था ना, तब मैं ध्यान नहीं दे पाई। ये मुझे कैमरे में बाद में दिखाई दिया है। इसके जो ब्लेड है ना, ये देखिए ये निकल गया था। और मैंने पूरा सब प्रोसेस जो है इसी में किया और मुझे मालूम भी नहीं चला। जब मैंने हार करके देखा कि ये ब्लेंड क्यों नहीं हो रहा है, तब मुझे मालूम चला कि इसके जो जार की जो ब्लेड है वो निकल गए हैं। तो देखिए मेरे हस्बैंड थोड़ा सा गुस्सा हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं उन्हें घी भर खिला के मना लूँगी। काफ़ी पसंद है उनको मीठा। तो घी मैंने आपको दिखाया है, देखिए आपको नहीं, शायद मेरी बातों में उलझ गए होंगे, नहीं ध्यान दिया होगा। घी जो था थोड़ा बटर जैसा हो गया, बिल्कुल टाइट हो गया था। घी जब टाइट हो जाए ना बिल्कुल बटर की तरह एकदम से, तो वहाँ पर हमें 1 कप डाल देना है दूध। और दूध आप नॉर्मल टेम्परेचर का ही डालिए। यहाँ पर मैंने पूरा 1 कप भर के ले लिया है मैदा। अब मैदा हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसके अंदर, एक संग सारा नहीं डालना है। और बिल्कुल चिल्ड पानी हमें यहाँ डालना है बर्फ़ का। देखिए जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ, मैंने आइस रखने के लिए उस पानी के अंदर। और 1 चम्मच डाल दिया है ये बेसन। सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मैंने बहुत बाद में ध्यान दिया था कि ब्लेंड नहीं हो रहा था, बाद में हार करके मैंने इसको छाना है। जब मैंने देखा है तो इसके अंदर थोड़े थोड़े मिक्सी के वो ब्लेड के जो बोल्ट होते हैं वो निकले थे। तो इस तरीके से आप भी छान लीजिएगा, क्योंकि हमें छानना तो पड़ेगा ही है। इस बैटर में कोई भी गांठें नहीं होनी चाहिए, कोई भी लम्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए सबसे एंड में से छानना है। और इसको इस तरीके से छानने के बाद मैंने मिक्सर में और चलाया था दूसरे वाले जार में। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमें किस बर्तन में बनाना है। इस तरीके का कोई भी चाय का फ्राई पैन भी चल जाएगा। और एक छोटी सी पतीली हो सकती है, ये भी हो सकता है। इसमें तो मैंने खैर बैटर ले लिया है, वरना ये भी हम यूज़ में ले सकते हैं। बैटर देखिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी कैसे चाहिए, बहुत पतली चाहिए। देखिए आइस चली गई है, कोई बात नहीं, वैसे भी हमें चिल्ड करना ही है वो। जब आप इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे ना, तो आप उसको ठंडे पानी से ही ग्राइंड करेगा, मतलब ठंडा पानी उसमें बीच बीच में डालते जाइएगा, 2-3 बार चलाइएगा और मिक्स हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए जब मैं इस पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ना, तो ये पतली है, एकदम से गाढ़ी नहीं होनी, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर गाढ़ा होगा तो वो क्या हुआ कि जो हम घेवर बनाएंगे ना उस पर गांठें पड़ना शुरू हो जाएगी, इसलिए बन नहीं पाएगा वो। तो देखिए इस बैटर को ना हमें इस तरीके से बर्फ़ के ऊपर रखना है। देखिए जिस तरीके से मैं रख रही हूँ, नीचे आइस रखिएगा, ऊपर उस बैटर का बर्तन रखिएगा, जिससे क्या हो ये ठंडा ही रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाल दिया है नींबू का रस। डालना बहुत ज़रूरी होता है, और जो क्रिस्पीपन जो थोड़ा सा आता है वो इसी तरीके से आता है, और अच्छी जालियाँ भी पड़ेंगी इसी से। नींबू का रस डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप ज़रूर डालिएगा।
मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने एक बॉटल से बनाया था। अगर आप चाहें तो कलछुल से बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस बॉटल में ना भर करके बनाया है। छोटी-छोटी बॉटल होती है, इसमें इसके ढक्कन में मैंने एक होल कर लिया था। बर्तन को रख दिया था, ऑयल के बर्तन को गैस पर गर्म होने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल चाहिए हमें, एकदम धुआँ नहीं निकलना चाहिए बस। तो इस बैटर को थोड़ा-थोड़ा करके हमें इसके अंदर डालना है। जैसे ही झाग उड़ना बंद हो जाएंगी ना, वापस से हमें इसके अंदर डालना है फिर से। देखिए, कई बार हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। इसकी थिकनेस जो है बैटर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप बैटर ज़्यादा डालते हैं या काफ़ी टाइम तक इसको बनाते हैं तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अगर आप कम डालते हैं, कम डालते हैं तो ये पतला रहेगा। देखिए, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप इस तरीके से बनाइएगा। जो बॉटल मैंने ली है ना, इसका नाप बिल्कुल सही है। ये मैंने पूरी भर कर के ली है। ये पूरी बॉटल का जो बैटर है मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसकी थिकनेस भी उसी के हिसाब से आएगी। तो बीच में इस तरीके से होल करते जाइएगा, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और इस बैटर को ना हमें यहाँ बीच में ही डालना है। ये देखिए, इस तरीके से। और जैसे ही झाग इसका बैठ जाएगा, वापस से इसके अंदर डाल देना है। तो होल ज़रूरी है इसके अंदर बीच में करना और बीच में ही इसको डालना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये बॉटल का जो नाप होता है बिल्कुल ठीक है। आप भी इस तरीके से ही बनाइएगा। इसकी थिकनेस जो है इस बॉटल के बैटर के ऊपर डिपेंड है। जितना इस बॉटल के अंदर है उतना ही इसके अंदर थिकनेस आएगी। तो मैंने इसी का नाप लिया था। आप भी इस तरीके से ही ले लीजिएगा। कोई भी बॉटल होती है छोटी-छोटी जो होती है कोल्ड ड्रिंक की, वही वाली ली है मैंने। देखिए, ये बॉटल पूरी खाली हो जाएगी तो मैं इसको बनाना बंद कर दूँगी। और इसके बीच में ना इस तरीके से होल करते जाइएगा। ये बंद हो जाता है बार-बार। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको फिर से ध्यान दिला देती हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को। तो देखिए, पूरी बॉटल का मैंने बैटर इसके अंदर डाल दिया है। खत्म हो चुका है इसका बैटर। ये देखिए, पूरा खाली हो गया है। इसको रखते हैं साइड में और इसको ना हल्का सा मुझे ना नीचे दबाना पड़ेगा चाकू की हेल्प से, या फिर किसी की लकड़ी के आप किसी की हेल्प लीजिएगा। प्लास्टिक की चीज़ मत डालिएगा इसके अंदर। गर्म ऑयल में स्टील का या फिर कोई लकड़ी का ही ले लीजिएगा, हाथ में कुछ भी सामान। और इस तरीके से इसको साइड से पहले छुड़ाइएगा इस तरीके से चाकू से, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा दबा दीजिएगा। इस तरीके से प्रेस करिएगा हल्के हल्के हाथों से। देखिए, आप थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे, जब मैंने बैटर डाला है ये ऊपर का थोड़ा सा कच्चा है, वाइट दिखाई दे रहा है। तो इसको ना इस तरीके से ना थोड़ा सा प्रेस करते हुए हम इसको ऊपर से भी सेक लेंगे ऑयल के अंदर। देखिए, एक अच्छा सा कलर इसके अंदर आ गया है। इतना ही कलर काफ़ी होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से डार्क करूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको कितना डार्क करना चाहते हैं। देखिए, अच्छे तरीके से पक चुका है पूरा, वो अच्छे से फ्राई हो गया है सब तरफ से। और उसको इस तरीके से दबा करके मैं सेक रही हूँ जहाँ जहाँ से रह गया है वो। तो आप भी इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस करेगा, क्योंकि ऊपर का थोड़ा रह जाएगा, मुझे मालूम है अक्सर रह जाता है। तो इस तरीके से आप इसको ऊपर से दबा करके भी फ्राई कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से हो गया है। इस तरीके से हमें इसको निकालना है। ये देखिए, किसी लकड़ी के बर्तन से इसको निकाल के मैंने साइड में कर लिया था। और मैं आपको दिखा देती हूँ दूसरा बैच भी किस तरीके से बनाना है, एक बार और दिखा देती हूँ। तो मैंने उसके बगल से ही रख दिया है वो पतीला जो मैंने रखा हुआ था आइस के ऊपर। और आपको दिखाने के लिए मैं ना कलछुल से बना रही हूँ। पहले मैंने बॉटल से बनाया था, दूसरा मैंने कलछुल से बनाया है। सेम वही प्रोसेस है, उसी तरीके से करना है। जैसे ही झाग इसका बैठ जाता है तो दूसरी बार भी हमें इसके अंदर डाल देना है। और इस बैटर को हमें बिल्कुल बीच में ही डालना पड़ेगा, बीच में से ही होल करना पड़ेगा। चलिए, इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, 20 से 25 मिनट इसमें अंदर लग जाते हैं। तो मैं आपको पहला जो मैंने बनाया था उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके दिखा देती हूँ। ठंडा हो गया था, अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया था। इसको मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। उसके ऊपर 2 चम्मच चाशनी, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा नहीं करूँगी, इसको डिप नहीं करना है चाशनी में। हम लोग घर में बना रहे हैं, हलवाई लोग तो इसको डिप करके निकालते हैं, काफ़ी मीठा होता है। और मैंने मीठा जो है अपने हिसाब से ही रखा है, इसलिए मैंने चम्मच से चाशनी डाल दी। अब इसके ऊपर से डाल रही हूँ मैं ये रबड़ी जो मैंने रेडी कर रखी थी ना, वही रबड़ी इसके ऊपर से डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा खोया मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैं वो भी इसके ऊपर लगा दे रही हूँ। कच्चा खोया है ये, खोए को हमें भूनना नहीं है। इस तरीके से ही आप इसको डेकोरेट करिएगा अच्छी तरीके से। अगर खोया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रबड़ी से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरे पास तो था तो मैंने रख दिया है इसके ऊपर। और अपनी मर्जी से इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। घेवर को हम 2 तरीके से खा सकते हैं, एक तो मलाई घेवर होता है और एक होता है बिना मलाई के, यानी कि आपने देखा होगा प्लेन घेवर भी मिलता है, सिर्फ चाशनी में टिप करा हुआ था, ऊपर से ड्राई फ्रूट होते हैं। तो आप उस तरीके से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये अच्छे तरीके से ये खोया डाल के गार्निश किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी मुझे कमी लगी थी तो मैंने यहाँ पर ना पिस्ते से इसको गार्निश कर दिया है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर चांदी का वर्क लगा दिया था। तो बन करके तैयार है हमारा ये मलाई घेवर, बहुत ज़्यादा टेस्टी। यहाँ पर मैं आपको वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मेरे से कहाँ पर क्या गलती हुई है। सबसे पहली गलती मेरे से ये हुई थी कि मैंने जो मिक्सर में आइस के जो क्यूब डाले थे ना, वो थोड़े बड़े साइज़ के थे। आपको बहुत छोटे छोटे कर लेने हैं और आइस जो है कम डालनी है। वहाँ पर मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ये ना मेरे पास क्यूब वाली आइस नहीं थी, मैंने ये बर्फ़ को थोड़ा सा तोड़ करके डाला था इसलिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आइस को बहुत छोटे छोटे पीस में करके ही डालिएगा।
और बैटर को आप पतला ही रखिएगा। तो इस रक्षाबंधन पर आप भी अपने हाथों से बनाइए घेवर को और अपने भाई को सरप्राइज़ दीजिए उनको ये खिला कर के। तो मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन चलते चलते मैं आपको याद दिला देती हूँ, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।